खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से है, जहां एक हिंदू युवती को न सिर्फ बंधक बनाकर उसकी अस्मिता लूटी गई, बल्कि उसका धर्म, उसकी पहचान और उसका अस्तित्व मिटाने की साजिश की गई। आरोपी का नाम है अल्ताफ, वो जिहादी जो कपड़ों की दुकान के बहाने उसने धोखे का ऐसा जाल बनाया कि एक शादीशुदा हिंदू महिला की जिंदगी को नर्क बना दिया। होटल में बंधक बनाकर रेप किया, धर्मांतरण का दबाव डाला, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और जब न्याय मांगा तो स्थानीय नेताओं ने दबाने की कोशिश की। सवाल उठता है कि आखिर कब तक हिंदू बेटियों को निकाह और लव के नाम पर फंसाया जाएगा। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये उस खतरनाक लव जिहाद नेटवर्क की झलक है जो गांव-गांव, शहर-शहर में फैल चुका है। बागपत की ये आग अब हिंदुस्तान की चेतावनी बन चुकी है। ये मामला सिर्फ अपराध का नहीं है, लव जिहाद नामक संगठित साजिश का उदाहरण है। पीड़िता ने BKU यानी भारतीय किसान यूनियन के नेता प्रताप गुर्जर और नीरज नाम के व्यक्ति पर मारपीट और लालच देकर कोर्ट में बयान बदलने का आरोप भी लगाया है। पीड़िता ने बीजेपी जिलाध्यक्ष से न्याय दिलाने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़िता ने बीजेपी जिलाध्यक्ष वेदपाल उपाध्यक्ष से शिकायत में बताया कि उसे अश्लील वीडियो बनाकर भी धमकाया गया। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या बागपत की बेटी का अपराध सिर्फ इतना था कि वो हिंदू थी? जिहादी अल्ताफ जैसे दरिंदों को संरक्षण कौन दे रहा है? क्या ये लव जिहाद का संगठित रैकेट है? और जब लड़की ने शिकायत की तो स्थानीय नेता क्यों मौन रहे? बड़ा सवाल। तो बागपत में लव जिहाद का एक बड़ा खुलासा होता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से इस हिंदू बच्ची को अपने जाल में ये जिहादी अल्ताफ नाम का व्यक्ति फंसाता है, उसके साथ रेप करता है, उसकी अश्लील वीडियो बनाता है। अश्लील वीडियो बनाने के बाद उसको किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है और तो और धर्मांतरण का दबाव डाला जाता है। आप ये समझिए, क्या इस लड़की का गुनाह सिर्फ इतना है कि क्या वो सिर्फ हिंदू थी, इसलिए उसके साथ इस तरीके की अश्लीलता ये जिहादियों ने की? बड़ा सवाल उठता है और लगातार लड़की ने शिकायत की है, लेकिन जो स्थानीय नेता हैं वो मौन है। बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार स्थानीय नेता मौन क्यों है और इन ऐसे जिहादी अल्ताफ जैसे दरिंदों को कौन संरक्षण दे रहा है? क्या ये लव जिहाद का संगठित रैकेट है या किसी की सोची समझी साजिश है कि जिस तरीके से हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसाया जाए? आप और ग्राफिक्स के माध्यम से और समझिए इस पूरी खबर को कि विरोध करने पर होटल में बंधक बनाकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है, लड़की की अश्लील वीडियो बनाकर उसको धमकी दी जाती है और चुप रहने को कहा जाता है। 12 लोगों पर, हालांकि साथी के समेत 12 लोगों पर इस पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज हो चुका है। स्थानीय नेता पर मामला दबाने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट में बयान बदलवाने के लिए भी धमकी और लालच दिया गया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष से भी पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। जिहादी अल्ताफ ने हिंदू युवती को निकाह के लिए दबाव बनाया, विरोध करने पर होटल में बंधक बनाकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया, अश्लील वीडियो लड़की की बनाई और लड़की को अश्लील वीडियो बनाने के बाद चुप रहने को कहा। साथी समेत 12 लोगों पर यह पूरा मुकदमा दर्ज हो चुका है और स्थानीय नेता पर मामला दबाने का आरोप है। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि आखिरकार स्थानीय नेता इस मामले को दबाना क्यों चाहते हैं? और इसी खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, हिंदू धर्म गुरु जी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। शोएब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगी।
बागपत की घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा सवाल एक बार फिर आपसे यही रहेगा, क्योंकि बार बार इन जिहादियों के इस तरीके की खबरें सामने आती हैं। बार बार हिंदू बेटियों को फंसाया जाता है, उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती हैं, रेप किया जाता है, बंधक बनाया जाता है। सवाल यही उठता है कि क्या इस्लाम धर्म यही सिखाता है? क्योंकि हर रोज इस तरीके की खबरें सामने आती हैं। और क्या गलती कि लड़की सिर्फ हिंदू है, उसका धर्मांतरण किया जाए? शोएब जी, जवाब दीजिए। देखिए शिवांगी जी, ऐसा है, जाहिर सी बात, ये घटना जो है बहुत शर्मसार है। लेकिन देखिए, घटना जो होती है उसके पीछे कई राज होते हैं जो मंजर आम पर आने से पहले हम आप डिबेट कर देते हैं, अपनी राय दे देते हैं। आप देखिए, वो पीड़िता को जाहिर सी बात है उन्होंने दबाव बनाया है कि मुसलमान हो जाए, निकाह कर ले, नहीं करी तो उनके साथ जुल्म किया गया। लेकिन इसके पीछे हाथ किसका? जैसे भी आपने बार बार एक बात कही कि स्थानीय नेता का इसमें हाथ है, लेकिन स्थानीय नेता का आपने नाम नहीं लिया। आपको स्थानीय नेता का नाम भी लेना चाहिए जो उसके पीछे पैरवी कर रहा है, मुसलमान के पीछे पैरवी कर, उसका नाम आप नहीं ले रही है। देखिए, होता क्या यहाँ मामला कि जब भी कोई मामला मंदिर आम आता है, ये मद्देनजर रखते हुए बात मैं कह रहा हूँ कि ये घटना बिल्कुल गलत हुई है। जो भी कर रहा है उसके पीछे जिनका हाथ, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आप बताइए, वहां के स्थानीय नेता जो है वो गैर मुस्लिम है, जिनका आप भी नाम बार बार नहीं ले रही है कि वो दूसरा रुख चला जाए। उनसे पूछा जाए कि आखिर वो कोर्ट में उसको बयान देने से क्यों पलटा रही है, क्यों उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो इस तरह के जो मामले होते हैं, खासकर ऐसे माहौल में अगर कोई मुसलमान के लिए हिंदू को बना रहा है या कोई हिंदू मुसलमान को बना रहा है, तो जाहिर है वो संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। तो संविधान के जो भी खिलाफ होगा उसके पीछे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो उसके पीछे गुज्जर कई लोग नाम जो गैर मुस्लिम के आ रहे हैं, आपने खुद भी उसको बताई बात, लेकिन वो नाम लेते लेते कोई उस बात को नहीं कह रहा है। तो हम इस बात को कहते हैं कि जाहिर सी बात है, शोएब सिद्दीकी है, कोई हो, अगर गलत करेगा तो गलत होगा, लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं, स्थानीय नेता का आप कह रहे हैं, उसमें मैंने साफ तौर पर कहा है कि स्थानीय नेता ने दबाव बनाने की कोशिश की है। जो भी स्थानीय नेता होगा जिसने भी लड़की पर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की, उस पर सरकार एक्शन लेगी। इसी सवाल का जवाब भी हम लेंगे। हमारे साथ बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी हैं। अवधेश जी, बागपत की पूरी घटना को आपने समझा है और इसमें जिस तरीके से लड़की ने बीजेपी जिलाध्यक्ष से न्याय की मांग भी की है, क्या कार्रवाई यहां पर की जाएगी? इन दरिंदों के लिए सरकार क्या काम करेगी? क्योंकि स्थानीय नेताओं का नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है कि लड़की पर दबाव बनाया गया कि तुम्हें इस मामले पर बोलना नहीं है, चुप रहना है, ब्लैकमेल किया गया, उसकी अश्लील वीडियो बनाई गई। अवधेश जी, देखिए शिवांगी जी, जिस प्रकार से जो अभी बागपत की जो घटना है, बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो अल्ताफ जिहादी मानसिकता के साथ हिंदू महिला के साथ जो उत्पीड़न कर रहा था, धर्मांतरण करवाने का दबाव बना रहा था, कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ जो उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उस जिहादी अल्ताफ को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस अकेले को नहीं किया, उसके साथ ही जो है 12 लोगों के खिलाफ जो FIR हुई है, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, सभी को जेल भेज दिया गया है, कार्रवाई जारी है। सभी जो दूध का दूध है, पानी का पानी है, वो सबके सामने होगा। जो भी आरोपी इसमें पाया जाएगा, चाहे वो किसी भी दल का हो, कोई भी स्थानीय नेता हो, यदि कोई उसका साथ दे रहा था इस कार्य में अल्ताफ का, वो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन यदि कोई बहन बेटी के साथ खिलवाड़ करेगा, कोई उनके अस्मिता के साथ खेल करेगा, कोई उनके साथ छेड़खानी करेगा, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं आपके दर्शकों को कि देखिए, लव जिहाद हो, चाहे थूक जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, कोई भी जिहाद हो, ये कहीं ना कहीं एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों की, कि किसी ना किसी भारत को जो है गजवाए हिंद बनाने की। लेकिन ये जो मंसूबा है इन लोगों का, ये नहीं होगा जब तक देश में मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं और योगी जैसे राज्य में मुख्यमंत्री हैं। ये जो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों की जो मंसूबा है, जो उनका सपना है, ये कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अब ये बात समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश हो या देश में कहीं भी, किसी कोने में भी यदि लव जिहाद का कोई केस आएगा, या थूक जिहाद का कोई केस आता है, या फिर लैंड जिहाद से संबंधित कोई केस आता है, या धर्म परिवर्तन के खिलाफ कोई केस आता है, तुरंत के तुरंत कार्रवाई
की जाती है, किसी को बख्शा नहीं जाता, ना बख्शा जाएगा, ये समझ लीजिए। चलिए ठीक है, हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु स्वामी दिव्यानंद जी महाराज बने हुए हैं। महाराज जी, आपसे भी समझना चाहूंगे इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, हिंदू बेटियों को बार बार शिकार बनाया जाता है, क्या सिर्फ यही गुनाह हो जाता है लड़की का कि वो हिंदू है और इन जिहादियों के चंगुल में उसको फंसा लिया जाता है? महाराज जी, बेहद महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया आपकी, क्या कहेंगे? वंदे मातरम। बहुत आहत हूं घटना को सुनकर, बहुत मन में पीड़ा हो रही है, गुस्सा भी है, परेशान भी हूं। चिंता इस बात की होती है शिवांगी कि सिर्फ हम लोग एक अपना यहाँ बैठकर रस्म पूरा करते हैं। जैसा शोएब सिद्दीकी जी ने बोला, मैं इनको सम्मान देता हूं। कई बार साथ बात हमने पहले में एक साथ बैठा है, बातें की है, पहले भी इनकी मैंने प्रशंसा की है, आज भी कर रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से इनका मैं प्रशंसा कर रहा हूं, इनके विचारों से मैं बहुत सहमत हूं, सम्मान। किंतु एक बात मैं शोएब जी से भी कहना चाहूंगा, क्या यही इस्लाम सिखलाता है? यदि इनका उत्तर होगा कि नहीं, इस्लाम को टारगेट न किया जाए, पूरे इस्लाम को बदनाम नहीं किया जाए किसी एक के कारण। किस एक? आज अल्ताफ है, कल अब्दुल था, कल जुबैर था, फिर कल सलीम था। ये तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इनको यही सिखलाया जा रहा है 72 हूर मिलेगी। इन मलेच्छों को कैसे सुधारा जाए? कानून तो अपना कार्य अवश्य कर रही, गिरफ्तार करना कानून का भी अपना एक दायरा है, किंतु इसे समूल चूल इस संस्कृति को नष्ट करने का, ऐसा करने का जिन्होंने समाज में एक ठेका है, जो संकल्प लेके बैठे हैं कि जो करेंगे, आज तो लगती है हमारी गलती हुई। मुसलमानों को रखकर हमारे पूर्वजों ने गलती की थी, आज ये महसूस होता, बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है। भाईचारा के साथ हमने रहने का प्रयास किया, किंतु क्या यही सांप पालने का हमारा ये नतीजा आज निकला है? क्या हम अपने ही देश में हम गिड़गिड़ाएंगे लोगों के सामने? हमारा रखने का, प्रेम पूर्वक रखने का आज यही नतीजा, यही पर हमें नतीजा मिल रहा है कि आज हमें ये झेलना पड़ेगा। भाई, देश अलग मांगा था, देश अलग हो गया, उनको चला जाना चाहिए। और आज ये जो रह रहे हैं वो भारतवासी बनकर रहना चाहिए। भारत यानी राम राज्य। राम राज्य किसी धर्म की बात नहीं है। लोग मुहावरे में बोलते हैं वहां तो राम राज्य है, बाघ बकरी से एक साथ पानी पीते हैं, और हमने वही प्रयास भी किया। 80 वर्ष तक हमने सहिष्णुता निभाती रही, हम आज भी निभा रहे हैं। हमारा रिएक्शन कभी भी सिर तन से जुड़ा और कभी भी आगजनी और रोड़े से नहीं होता है। लेकिन शोएब जी से मेरा आग्रह होगा कि कुछ तो इसका रास्ता निकलेगा। क्या सिर्फ हम रस्म पूरा करेंगे आधे घंटा एक बैठकर, उसके बाद हमारे कर्तव्य? चलिए ठीक है, शोएब जी से इसी बात का जवाब लेंगे। शोएब जी, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप उसी समाज से हैं और आप एक वरिष्ठ मुस्लिम स्कॉलर हैं, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके के मामले ना सामने आए? क्योंकि हम हर रोज इस तरीके के मुद्दों को लेकर आपके साथ बैठते हैं, आप भी चर्चा करते हैं, आप तमाम बातें कहते हैं, लेकिन ऐसा कब तक होता रहेगा? आपको कुछ कदम तो उठाने होंगे, कुछ बात आपको कहनी होगी, लोगों को समझाना होगा कि क्यों हिंदू बेटियों को फंसाया जाता है। जी, जवाब दीजिए। देखिए शिवांगी जी, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं स्वामी जी का धन्यवाद कहूंगा कि वो मुझे कह रहे हैं, जो पर्सनली उनका बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी, मैं आपको ये वादे के साथ बात कह रहा हूं कि यहाँ पे देखिए, चंद हो सकते हैं लोग किस तरह के हों, लेकिन पूरा हिंदुस्तान के जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान पे जान देता था, जान देता है, जान देता रहेगा। और मैंने हमेशा एक बात कही कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, ये गुलसिता हमारा। देखिए शिवांगी जी, ऐसा मामला यहाँ पर है कि देखिए बागपत का मामला है, ये मामला एक ही दिन में सब नहीं हो गया होगा। देखिए बारीकी चीज यहाँ पे आती है, मैं उसके पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं लड़की के खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात पहले कह दे रहा हूँ कि मैं लड़की के सपोर्ट में हूँ, लड़के के खिलाफ हो, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि बागपत में जो मामला सामने आया शिवांगी जी, वो एक ही दिन में हर चीज नहीं हो गई होगी। जाहिर सी बात है, अल्ताफ के चंगुल में लड़की जिसके बहाने भी आई होगी, तो पहले उसको पकड़ा जाए, लड़की का उसके साथ बैठना किसने कराया। उसके बाद ये बात जो है मोहब्बत तक कैसे पहुंची, मोहब्बत तक पहुंचने में किसने इसका साथ दिया, वो कोई समुदाय का हो। देखिए 2 नाम गैर मुस्लिम भी आ रहे हैं, यूनियन वाले, आपने बताया अभी खुद भी, गुज्जर कोई है, नीरज कोई है, उनका भी नाम आ रहा है, जो उन्होंने लड़की के खिलाफ वो दौड़ भाग कर रहे हैं कोर्ट में, उसको लालच दे रहे हैं, उस पर दबाव बना रहे हैं, मार पीटने की धमकी भी दे रहे हैं कि तुम बयान अल्ताफ के खिलाफ ना दो, उसके फेवर में दो। तो देखिए लड़की वहां तक पहुंची कैसे, उसके बाद पहुंचने के बाद जब मामला होटल में था, जबकि आप देखिए यूपी हमारे मुख्यमंत्री इतने सख्त हैं
कि किसी होटल में जाइए, अगर मैं जाता हूँ, मुझसे तक आधार मांगते हैं, मेरी बेटी का आधार मांगते हैं, तब कहीं जाके होटल मिलता है। उसके बाद वो होटल में गई, आखिर 2 आधार अलग अलग होंगे, लड़की का हिंदू का होगा, लड़के का मुस्लिम होगा, आखिर होटल मिल कैसे गया? तो उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया, फिर दबाव बनाया गया, फिर वहां शोएब जी ठीक है, आपने जो बात कही है कि होटल में जाएंगे, हिंदू का अलग रहता है, मुस्लिम का अलग आधार कार्ड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर गए होंगे तो आईडी कार्ड देखकर उनको अगर एंट्री दी गई, कहीं ना कहीं यहाँ पर लड़के ने भी तो फंसाया है वहां पर, किस तरीके से झूठ बोला गया। हो सकता है कि फर्जी आईडी दे दी गई हो, फर्जी आईडी दे दी गई हो, कई दफा होता है कि एक ही जो मेन व्यक्ति है उसका आईडी हो। बहुत यहाँ पर बहुत संदेह है, अभी इस मुद्दे पर हम नहीं पहुंचते हैं, अभी जो बात है जिस तरीके से फंसाया गया शोएब जी, उस बात पर जी बने। नहीं देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं बात खुद कह रहा हूँ कि अगर आईडी छुपाई गई है तो जिसकी आईडी सेकंड दी गई है उसको कटघरे खड़ा किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हादसा हुआ है गलत या सही हुआ है, जिसने किया उसको सजा मिलेगी, और जाहिर सी बात एफआईआर हो चुकी है। शोएब जी आपकी बात बिल्कुल सही है, सजा मिलेगी, वो काम सरकार का है, वो देगी। आपकी क्या जिम्मेदारी है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप एक वरिष्ठ अपने समाज के व्यक्ति हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है कि ऐसे मामले आगे ना आए, इस तरीके से हिंदू बेटियों को ना फंसाया जाए, क्योंकि आप हमेशा पक्ष में बात करते हैं, तो आपसे भी मैं समझना चाहूंगी कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। देखिए शिवांगी जी, मैं आपसे एक बात जो हूँ, मैं चैलेंज के साथ आपके चैनल से कह रहा हूं कि मैं आपके साथ हूं, और जो लोग इस तरह के कर रहे हैं काम, मैं उनके खिलाफ हूं, या आप मेरी बात मान लीजिए। और हिंदुस्तान, या आप भी जानती हैं, पहला मुल्क है जहां औरतों को देवी दर्जा दिया गया है, वो चाहे किसी समुदाय की हो। तो देवी का दर्जा तो नहीं दिया जा रहा है ना, देवी का दर्जा कहाँ दिया जा रहा है? आपकी समाज के लोग हैं, आपकी समाज के लोग हैं, कैसी बात कर रहे हैं जी? देखिए एक मुस्लिम नाम आ गया तो मुस्लिम को कटघरे में खड़ा कर लिया जाए, इस्लाम को बदनाम कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर शोएब सिद्दीकी ने कोई गलती की है तो आप मेरे इस्लाम को नहीं कह सकती, ना मेरे बड़े भाई या छोटे भाई या मेरे भाई को नहीं कह सकती। शोएब जी अगर एक मुसलमान का नाम सामने आता तो मैं इस्लाम को नहीं कहती। सुदर्शन न्यूज हर रोज ऐसे हजारों मुसलमान का नाम सामने लाता है जहां पर लव जिहाद का हिंदू बेटियां शिकार होती हैं, तब इस्लाम को भी कटघरे में खड़ा हमें करना पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। यहाँ हर रोज हमारे पास खबरें आती हैं, हर रोज हमारे पास खबरें आती हैं, हमें कहना पड़ता है। क्या इस्लाम धर्म यही सिखा रहा है? भाई आप देखिए, आप अगर किसी एक ने गलती करी उसको आप कहेंगे हम आपके साथ हैं, और यहाँ से लेके वहां तक साथ हैं, जहां भी आप कहिएगा। लेकिन अगर आप एक की गलती में सबको कहिएगा तो जाहिर सी बात डिफेंस टीम को आना पड़ेगा। शोएब जी आप इससे पहले कई दफा आप मेरी डिबेट में जुड़ चुके हैं। शोएब जी आप कई दफा मेरी डिबेट में ऐसे मुद्दों को लेकर जुड़ चुके हैं, पहला मामला तो नहीं है जिसमें आप मेरे साथ जुड़े हैं, ऐसे कई हमने मामले उठाए हैं, उन पर कई मामलों में न्याय भी हमने दिलवाया है, ऐसी बात नहीं है। तो आप ये नहीं कहिए कि एक व्यक्ति देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जो मीडिया होता है वो चौथा स्तंभ होता है। आप सुदर्शन न्यूज उठाता है, मैं बहुत खुश होता हूँ, मैंने खुद ही बात कही, वो किसी की बेटी होगी, किसी की बहू होगी, ऐसा नहीं है, मैं वही बात कह रहा हूँ। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर एक के नाम आ जाने से आप पूरे समुदाय को नहीं कह सकते हैं। चलिए ठीक है अवधेश जी, सबको नहीं कह सकते हैं। मैं आपके साथ हूं, मैं अल्ताफ के खिलाफ हूं, अल्ताफ को सजा मिलनी चाहिए और मिल रही है। ठीक है अवधेश जी हमारे साथ हैं। अवधेश जी, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सख्त सरकार है, लेकिन जब होटल में पहुंचते हैं तो 2 अलग अलग समुदाय की आईडी कार्ड होती है, एंट्री मिल जाती है। स्थानीय नेताओं का भी नाम सामने आ रहा है, क्या सख्त कार्रवाई इन पर की जाएगी, क्योंकि बात हिंदू बेटी की है? अवधेश जी देखिए, कार्रवाई की यदि हम बात करें शिवांगी जी, 2014 से पहले अगर आप आंकड़े देखिए उठा के, तो ऐसी खबरें तो कोई दिखाता नहीं था चैनलों पर, अखबारों पर नहीं छपती थी खबरें ऐसी। अब कम से कम ये चीजें सामने आ रही हैं, ये सबसे बड़ा विकास हुआ है देश का, अगर हम समझे तो। दूसरी बात, अभी भाई कह रहे थे शोएब सिद्दीकी, ये पूरे समाज को बदनाम किया जा रहा है एक के चक्कर में। अरे भाई, ये शोएब जी पहला मामला नहीं है, अभी 3 महीने पहले मेरठ में एक नाम का लड़का था, वो किराए पे रह रहा था 3 साल से, मकान मालिक की लड़की के साथ उसने अपना संबंध बनाया, उसको 3 साल तक उसके साथ उत्पीड़न किया उसके बाद उसको धर्मांतरण के लिए उस पर प्रेशर डलवाया कि किस तरह शादी कर ले। वो लड़की की तरह से पुलिस थाने पहुंची, जब उस पकड़ने शोएब सिद्दीकी जैसे ही लोग आते हैं बाहर, शोएब सिद्दीकी जैसे लोग तो
किया जा रहा है, मुस्लिम धर्म मुस्लिम समाज को फंसाया जा रहा है, मुस्लिम समाज, ऐसा नहीं है। और ये पहला मामला नहीं था। दूसरा मामला मैं बताऊं, गौतम बुद्ध नगर में मुबस्सिर नाम का लड़का था, ग्राम पर लड़की से शादी की, ठीक है, कहीं नहीं ये गलत। चलिए ठीक है अवधेश जी, थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत है, आपकी आवाज़ हमें क्लियर नहीं पहुंच रही है। महाराज जी हमारे साथ बने हुए हैं। महाराज जी, जिस तरीके से शोएब जी ने कहा है कि किसी एक व्यक्ति को लेकर इस्लाम को आप नहीं कह सकते, इसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि एक व्यक्ति नहीं है, कई व्यक्ति, कई मामले ऐसे होते, सुदर्शन न्यूज इन पर लगातार बताता है और इसी पर हम आपसे जवाब भी लेके क्या कहेंगे आप? जहां पर एक व्यक्ति की बात होती है वहां पर एक व्यक्ति नहीं होता है, लाइन में तमाम व्यक्ति खड़े होते हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार सुदर्शन न्यूज आगे आता है। महाराज जी क्या कहेंगे? शिवांगी जी, मैं अपने ओपनिंग रिएक्शन में ही पहले एक बात बोली, हमारे जितने मुस्लिम स्कॉलर बैठते हैं वो एक चीज को हमेशा बोलते हैं, क्या? किसी एक की घटना को लेकर, किसी एक घटना को लेकर पूरे कौम को बदनाम न किया जाए। मैं फिर पूरा उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं। एक कहा आज अल्ताफ है, कल सलीम था, कभी जुबैर था, कभी अब्दुल था, प्रतिदिन और एक दिन में कई, ये तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो कैसे किसी एक के कारण बोला जा रहा है? रोज है, अब तब तो आपके ऊपर उंगली उठेगी। दूसरी चीज है, आपने बोला मोहब्बत, कैसा मोहब्बत? ऐसा मोहब्बत होता है कि 35 टुकड़ों में 80 टुकड़ों में काटा जाता है, ड्रम में बंद किया जाता है, सूटकेस में बंद किया जाता है, फ्रिज में बंद किया जाता है, इसके साथ 12 लोग मिलकर रेप करते हैं, इसकी इसलिए वीडियो बनाई जाती है। ऐसा मोहब्बत होता है क्या आपके यहाँ? भाई मोहब्बत तो हमने राधा कृष्ण का भी देखा है, लैला मजनू का बहुत कहानियां लोग सुनते आ रहे हैं वर्षों से। प्यार, इश्क, मोहब्बत जो भी नाम देते हैं, तो ये इस तरीके का होता है क्या? प्रेम संबंध में ऐसे ही होते हैं? प्रेम में लोग इतना नीचे उतर जाते हैं हवानियत पर, जाहिलियत पर, तो इसको कैसा प्रेम कहेंगे? और तीसरी बात मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा शोएब जी से, आप समाज के एक जिम्मेदार लोग हैं, आपका क्या है? सिर्फ आपके साथ खड़ा हो बोलने से तो नहीं होगा। खड़ा तो मैं भी हूं, मैं तो संत समाज का होकर मैं सड़कों में भी उतर कर आंदोलन करता हूं, पत्थर नहीं चलाते, एकदम संविधान को सम्मान देते हुए कानून सम्मत सड़क पर उतर कर भी हमने आंदोलन किया है, एक नहीं सैकड़ों। मुझे जानने वाले जानते, मेरी पहचान ही यही है, जबकि मेरा अपना स्वभाव इस प्रकार से नहीं है, लेकिन जब ऐसी बातें आती हैं तो हम तो आंदोलन करते हैं और हमने घंटी बांधने का कार्य किया है। आप क्या कर रहे हैं? इस डिबेट के अलावा आपका क्या जिम्मेदारी बनता है? आप क्या कर सकते हैं? अब मैं बोलूंगा, आप अगर खड़े होते हैं, समाज में उतरते हैं, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं और मुझे भरोसा सुदर्शन न्यूज भी आपको कहीं ना कहीं महत्व देगा, सम्मान पूर्वक। तो मैं आपसे ये प्रश्न जानना चाहूंगा, आप शुरुआत क्या करते हैं? शोएब जी जवाब दीजिए। हाँ, डिबेट के बाद आप बात अभी रह गई थी। शोएब जी जी देखिए शिवांगी जी, ऐसा है, स्वामी जी के बात तो मैं सहमत हूँ, बिल्कुल है। लेकिन स्वामी जी होता क्या है, देखिए एक चना जो है भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन उसके बाद भी एक चिराग से कई चिराग जलते ही है, भी आप जानते हैं। और ना उम्मीदी जो है हर मजहब में कुफ्र मानी जाती है। उम्मीद मुझे है, मेरी सिर्फ यहाँ बात कहने की है, अगर जयचंद ने गलती की थी, स्वामी जी अगर जयचंद ने गलती की थी तो हम सबको नहीं खींचा था, आज से जयचंद का ही नाम दिया जाता है। अगर रावण ने हमारे गलती की थी, राम ने टारगेट पे रावण को भी रखा था और फतेह हासिल की थी, जो दिवाली भी बनाई हमने चंद दिन पहले बनाई है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अल्ताफ के साथ अगर कोई भी मुसलमान सपोर्ट करता है तो उसको भी आप कटघरे खड़ी उसको सजा दीजिए। ये आखिर यहाँ पे मामला पहुंचा कैसे, इसकी जांच होनी चाहिए। इनके पीछे किनके आते हैं उनके बात होनी चाहिए। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आपने कई इतनी देर से आप डिबेट आप भी दे रही है, लेकिन जो 2 नाम यूनियन यूनाइटेड उसके आए हैं वो गैर मुस्लिम के हैं, उनके नाम आपने नहीं लिए, बार बार उनका भी नाम लीजिए। वही मैं कह रहा हूं कि अल्ताफ के साथ जितने सपोर्ट किया है उसको न बख्शा जाए। फिर आप देखिए कितनी परतें निकलेंगी और कितने उसमें अलग के नाम आएंगे जो आप कर देंगी। शोएब जी, अल्ताफ का जो गिरफ्तारी हो गई, हम आगे क्या करेंगे? दूसरा अल्ताफ पैदा ना हो,
दूसरा जुबैर, दूसरा अब्दुल, फिर मैंने मैं। यही इसके लिए हम क्या कर सकते शोएब जी हैं? अपनी जिम्मेदारी को मैंने बता यही- नहीं कर पा रहे हैं कि शोएब जी की जिम्मेदारी क्या है डिबेट में बैठने के मेरी अलावा, जिम्मेदारी देखिए, क्या मेरी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी और जो देखिए, आपने मेरी नाम जिम्मेदारी- बताया, मैं आपको बता दूं कि 12 लोगों के ऊपर एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है। अगर गैर मुस्लिम नाम भी बताइए लोग आप। इसमें शामिल होंगे तो उनके उन नाम पर भी बताइए आप। कार्रवाई की जाएगी। इस बात का नहीं, उनके उद्देश्य नाम आपको बताइए आप। बताएंगे। नहीं, आप नाम बताइए, 12 लोग के नाम बताइए आप। एफआईआर सामने होगी, आप नाम बताइए 12 लोग कौन कौन, उसमें नाम बताइए आप। नाम आपको भी नहीं मालूम होगा, हो तो बताइए नाम आप, 12 के नाम। मेरा सीधे कहने का मतलब है कि अल्ताफ के साथ जिन जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा है उनके नाम मंदिराम पर आना चाहिए। तो इस तरह गंगा जमनी तहजीब को जो सीधी चोट पहुंचाई जा रही है उसमें भी लगे कहाँ किसका हाथ है। मैंने कहा ना आपसे कि रावण का नाम दिया जाता है तो उसकी रावण का नाम दिया जाता है, पूरी प्रजा को दोषी नहीं, ठहराया गुर्जर जाता का है। नाम कि तो गैरसैंण एक ने तो उसकी गुर्जर का गैरसैंण- यहाँ तो और हर उसमें रोज अगर नाम यहाँ हर पार्टी- रोज गुर्जर का रावण नाम तो निकल रहे शिवाजी हैं ने ना, लिया है, शोएब हर जी। रोज रावण सामने आ रहे हैं। रावण सामने नहीं बख्शे जाएंगे। अगर रावण आ रहे हैं तो आप ये चैलेंज मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं बख्शे जाएंगे। और जो इसमें कोई भी उसका अल्ताफ का साथ देगा वो भी नहीं बख्शा नहीं आ रही जाएगा। है। तो लेकिन ऐसे मैं ये कह रहा रावणों हूं- को ऐसे मैं- रावणों को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्यों अपने समाज अरे में आपके नहीं चेहरे पे राम समझाते हैं? पैदा हो गया है। आप बस कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। अरे सुदर्शन न्यूज तो आवाज उठा रहा है, आप क्या कर रहे हैं शोएब जी? आपका वर्चस्व कितना है, आप क्या कर रहे हैं? सुनिए तो जी। मैं ये कह रहा हूँ कि उस अल्ताफ जैसे रावण के लिए ये राम जैसा सुदर्शन पे मौजूद है शोएब सिद्दीकी। उसके बाद शोएब सिद्दीकी आप चाहे के दोबारा और फिर आगे भी बात रखेगा। लेकिन उस अल्ताफ के साथ कितने रावणों ने साथ दिया है उनको ना बख्शा जाए, उनके नाम भी उजागर किए जाए। चलिए ठीक है अवधेश जी, जवाब दिए जाए। तब जाके मामला बनेगा। गुर्जर मैं ये कह रहा हूँ शोएब जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? भगवान राम से अपनी तुलना कर रहे हैं, शराब मुस्लिम मुस्लिम है, उसका नाम तो शिवाजी भगवान ने खाने वाला व्यक्ति भगवान राम का आप गलत ले जा रहे हैं, वो मेरा कहना नहीं था। उनका नाम देखिए, उनका नाम अगर ले लेगा तो आदमी कहाँ कहाँ पहुंच जाएगा। वो इंटेंशन देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट हमारे साथ बनी रहिए, आप सभी बनी रहिए। लेकिन सीधा रुख करेंगे सिवान की ऊर्जा पर। सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करें, क्या कुछ करें आपको सुनवाते हैं। ये छोटे मोटे आंधी तूफानों से कोई बिहार के वासियों से टकरा नहीं सकता है। बिहार का नौजवान देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं गया है, उसकी बुद्धि, उसकी मेधा का लोहा सबने माना है। लेकिन अब समय आ गया है, समय आ गया है। पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की जो नींव मजबूत हुई है, उस पर बिहार की मेधा और बिहार की बुद्धि के बल पर एक सुदृढ़ भवन का निर्माण करना है जो विकसित बिहार के निर्माण में योगदान दे सके। और इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं वापस यहां पर आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों, ये सचमुच जब हर व्यक्ति घबराया है बारिश में क्या होगा, तब भी आपने उत्साह दिखाया, आपने दिखाया। सचमुच ये अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। और इसीलिए मैं आप सभी का, सिवान वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा कहीं कोई मजमा लगता है ना, तो मजमा में बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं। अपने अपने तरीके से वे वहां पर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। लेकिन याद रखना, जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों के कारण सिवान वासी भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे, उन लोगों को दोबारा बिहार में वापस आने नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं आने देना है। ये लड़ाई केवल सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई नहीं,
बिहार की अस्मिता की लड़ाई है, बिहार के आन मान और शान को, बिहार के गौरवशाली परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करने की लड़ाई है और बिहार को फिर से उस स्वर्ण युग की ओर लेके जाने की लड़ाई है जिस बिहार ने केवल बिहार को ही नहीं भारत को स्वर्ण युग की ओर ले जाने का काम कराया था। उस युग का स्मरण कराता हुआ पूरा भारत गौरव की अनुभूति करता है। बहनों और भाइयों, हम लोग तो बार बार कहते हैं भारत विकसित होगा तब जब बिहार विकसित होगा, और बिहार जब विकसित होगा, भारत को विकसित होने से कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती है। बिहार ने करके दिखाया। इसी बिहार की माटी के सपूत चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने बिहार को ही नहीं भारत के स्वर्ण युग के याद को दुनिया के सामने भारत का डंका बजाया था। कहते हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था में उस समय भारत का योगदान 40% हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चाणक्य के समय, शौर्य और पराक्रम चंद्रगुप्त मौर्य का, बुद्धि और मेधा और मार्गदर्शन चाणक्य का, और बिहार भारत को विकसित भारत के रूप में, दुनिया के सिरमौर के रूप में, सोने की चिड़िया के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। यही बिहार प्रस्तुत किया था, यही पटना, यही पाटलिपुत्र किया था। लेकिन पहले कांग्रेस ने, पहले ब्रिटिशर ने, विदेशी आक्रांताओं ने, जिन लोगों ने नालंदा का विश्वविद्यालय तोड़ा और ध्वस्त किया, उनके वर्तमान के वंशज भी राजनीतिक इस्लाम की मंशा के साथ फिर से आकर के यहां पर विकास को बाधित करके स्वयं के विकास करने के लिए एक मिशन। सीधा चर्चा में वापस लौटेंगे। अवधेश जी हमारे साथ है। अवधेश जी, लगातार ये बात कही जा रही है कि स्थानीय नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, गैर मुस्लिमों के नाम सामने आ रहे हैं, उन पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी? पहली बात तो मैं आपत्ति दिखाता हूँ, जो अभी मुस्लिम स्कॉलर ने कहा कि मैं राम, ठीक है भाई, आपके धर्म के इतने धर्म गुरु, आप उनके नाम लीजिए, भगवान राम का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सिद्दीकी जी, यदि आप भगवान राम को मानने वाले हैं तो आप ये जो गंगा जमनी तहरीर की बात कर रहे हैं, आपकी जैसे बात कर रहे हैं, अल्ताफ को बचाने की बात कर रहे हैं, अल्ताफ के बारे में आपने 2 शब्द नहीं बोल रहे। ये गलत काम किया, इसके खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए। फतवा जारी करा सकते हैं आप, हर चीज में फतवा जारी होता है, तो एक फतवा और जारी करवाइए आप अपने समाज से कि जो भी मुस्लिम लड़का ये लव जिहाद के अंडर में पकड़ा जाता है, लव जिहाद के माध्यम से किसी हिंदू लड़की को फंसाने का काम करेगा, उसको पूरे समाज से निकाला जाएगा, इस्लाम धर्म से उसको बाहर किया जाएगा। तो फतवा निकलवाइए, मान जाएंगे आप राम के भक्त, राम को मानने वाले हैं। लेकिन इस तरह से ये घड़ियाली आंसू मत बहाइए, समाज को मत बरगलाइए। जो भगवान राम के मंदिर के ऊपर सवाल खड़ा करता हो, जब मंदिर बन रहा था, वो व्यक्ति भैया राम का नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, ये समझ लीजिए। आप बात कर रहे हैं कि एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, समाज को टारगेट क्यों नहीं किया जाएगा? घटना सामने आ रही है, मैंने अभी बताया था, मेरठ में एक अमरोह का लड़का था, हुसैन नाम का, उसने देवराज बनकर एक हिंदू लड़की को फंसाया, उस पर धर्म परिवर्तन करवाने का दबाव बनाया। इसी तरह से गौतम बुद्ध नगर में लड़की को फंसाया, हिंदू लड़की को, एक मुस्लिम लड़के ने। ऐसे ना जाने कितने केस है, और वो कह रहे हैं कि समाज को टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, समाज को कोई टारगेट नहीं कर रहा है, इस तरह से बरगलाइए मत, चैनल में बैठ। शोएब जी, ठीक है, शोएब जी, अल्ताफ के लिए क्या कहेंगे? लगातार ये बात कही जाती है, आपने एक का कहा कि एक व्यक्ति के पीछे पूरे कुनबे को या पूरी समाज को कह दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं है, कई व्यक्ति हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो फतवा जारी क्यों नहीं किया जाता है? अगर आपका समाज ये कह दे कि कोई भी व्यक्ति अगर लव जिहाद के मामले में फंसता है, अगर हिंदू बेटी को फंसाया जाता है, धर्मांतरण का केस होता है, तो फतवा जारी उसके लिए किया जाएगा।
तब हम मानेंगे कि गंगा जमुना जो बात कही जाती है कि वो तहजीब हमारे हिंदुस्तान में बह रही है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर गंदगी फैला देते हैं। शोएब जी, शोएब जी आपका माइक म्यूट है, कृपया उसको अनम्यूट करें। जी शिवांगी, देखिए ऐसा है, मैं अपनी बात जब कह पाऊंगा, मैंने भी सच का ही सामना किया है, चाहे अदालत हो जंग का मैदान। जब कोई दूसरा प्रवक्ता बोलता है तो आप बीच में लुकमा नहीं देती हैं, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो बीच में आप टोकती हैं। टोकी ना तो मैं पूरी बात कर दूंगा। हाँ, तो आप अपनी बात पूरी करिए, जो सवाल आपसे पूछा गया। बात करूंगा, आप टोकिएगा नहीं, तब मैं भी बात कह पाऊंगा। अवधेश भाई, आप मेरे बड़े भाई, मैं सीखने गलत से यहाँ पे आता हूँ। देखिए, जब आपने अल्ताफ को रावण बताया तो मैंने अल्ताफ के खिलाफ बात करते हुए वो मैंने मिसाल राम की दी थी। सुन लिए इंटेंशन मेरा, अवधेश जी सुनिए, जरा समय का भी अभाव है। इंटेंशन मेरा वो था, चलिए सुनिए। चलिए ठीक है, समय का अभाव है। आप सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़िए, आपने समय दिया, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।